हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इन फ्यूजन मॉलिक्यूलर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास. ऑप्शन बी, इन डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन डेल्टा एस change in entropy tends to become minimum. Option C, in fusion molecular flux as well as molecular speed are inversely proportional to the square root of molecular mass. And option D, all of these. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. सो यहाँ पे हमारे पास जो डिफ्यूजन होता है उसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विथआउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. यानी कि जब गैस मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद से फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विथआउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. अब इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस हो रहा है और गैस मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी. यानी कि जो डेल्टा एस आएगा यहाँ पे वो आएगा पॉजिटिव. देन अगर हम बात करें यहाँ पे इफ्यूजन की, सो इफ्यूजन का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर concentration from a pinhole in the presence of external pressure. यानी कि यहाँ पे भी गैस मॉलिक्यूल्स का फ्लो ही होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे एक पिन होल या एक स्मॉल होल प्रेजेंट होगा जिससे गैस फ्लो होगी और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. सो इस केस में भी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि पहले गैस जो है वो फ्लो कर रही है, देन वो होल से पास करके और एक फ्री एरिया में पहुंचेगी. सो रेंडमनेस और इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी और डेल्टा एस इस प्रोसेस के लिए भी पॉजिटिव आएगा. अब हमारे पास जो इफ्यूजन है उसके लिए एक हमारे पास लॉ दिया गया था जो कि था ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन. अब यहाँ पे जो ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन है वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी स्क्वायर रूट ऑफ दी मॉलिक्यूलर मास. यानी कि हमारे पास कोई गैस गिवन है, सो उस गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड से इस रेट को रिलेट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीड को हम यहाँ पे आरएमएस स्पीड से डिनोट करेंगे यानी कि वी आर एम एस. अब हम जानते हैं वी आर एम एस को हम लिखते हैं √3RT/m. यानी कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है सो जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m के. यानी कि यहाँ पे हम 1/√m की जगह वी आर एम एस को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी आर एम एस या बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द गैस के. अब अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ही कहता है इन इफ्यूजन मॉलिक्यूलर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फ्लक्स का मतलब रेट ही है.
सो हमने देखा कि जो रेट है वो मॉलिक्यूलर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है इन डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन डेल्टा एस टेंड्स टू बी कम मिनिमम। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंट्रॉपी चेंज मैक्सिमम होता है क्योंकि इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एस चाहेगा कि वो मैक्सिमम हो। देन इन इफ्यूजन मॉलिक्यूलर फ्लक्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर स्पीड आर इनवर्सली proportional टू दी स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो ये स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि फ्यूजन में हमने देखा जो मॉलिक्यूलर फ्लक्स या बेसिकली जो रेट था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि हमने देखा। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दिस, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट गिवन करेक्ट नहीं है। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।